नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपीएसएससी पेट 2025 परीक्षा के लिए हिंदी के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्न। हर प्रश्न के साथ हम उत्तर के पीछे की छोटी सी जानकारी भी समझाएंगे, ताकि सिर्फ याद ही नहीं समझ भी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। प्रश्न 1, दया शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प हैं ए करुणा, बी निर्दयता, सी प्रेम, डी करुणामय। सही उत्तर है बी निर्दयता, क्योंकि दया का अर्थ होता है दूसरों पर करुणा दिखाना और निर्दयता का अर्थ होता है कठोरता और सहानुभूति की कमी। इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्न 2, राम ने फल खाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? विकल्प हैं ए राम, बी ने, सी फल, डी खाया। सही उत्तर है डी खाया। इस वाक्य में राम करता है, फल कर्म है और खाया वह क्रिया है जो कार्य को दर्शा रही है। प्रश्न 3, जलपान शब्द में कौन सा समास है? विकल्प हैं ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। सही उत्तर है डी अव्ययी भाव समास। जल प्लस पान यानी पीने योग्य चीज। जब पहला शब्द अव्यय हो और अर्थ स्पष्ट बना रहे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न 4, शिवालय शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प हैं ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी यन संधि। सही उत्तर है बी व्यंजन संधि। शिव और आलय जब मिलते हैं तो व्यंजन परिवर्तन होता है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। प्रश्न 5, नरनारी किस प्रकार का समास है? विकल्प हैं ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। सही उत्तर है ए द्वंद्व समास। जब दोनों शब्द समान महत्व के हों, जैसे दिन रात सुख रुख, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। प्रश्न 6, कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? विकल्प हैं ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। कर्म और वीर दोनों मिलकर एक विशेष व्यक्ति को दर्शाते हैं जो अपने कर्म में वीर होता है। प्रश्न 7, प्यास शब्द का तत्सम रूप क्या है? विकल्प हैं ए प्यासा, बी तृषा, सी त्रास, डी तृष्णा। सही उत्तर है बी तृषा। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल रूप होते हैं। प्यास का संस्कृत रूप तृषा होता है। प्रश्न 8, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? विकल्प हैं ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी स्त्रीलिंग। विद्या शब्द का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में किया जाता है, जैसे विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रश्न 9, नाचता हुआ मोर सुंदर लगता है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? विकल्प हैं ए नाचता, बी मोर, सी सुंदर, डी लगता। सही उत्तर है सी सुंदर। यह शब्द मोर की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। प्रश्न 10, हाथ पैर फूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प हैं ए काम में लग जाना, बी बहुत खुश होना, सी डर जाना, डी थक जाना। सही उत्तर है सी डर जाना। इस मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बहुत घबरा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के 10 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएसएससी पेट 2025 परीक्षा के लिए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।